हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल नॉलेज में। तो आज मैं आपके लिए एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका पैसा कट जाता है फ़ोन पे से ट्रांजैक्शन करते टाइम, इसमें आपके 3 केसेस हो सकते हैं। अगर आपने किसी को पैसा भेजा है और वो ट्रांजैक्शन फेल हो गया है तो उसको दोबारा कैसे भेज सकते हैं। दूसरा, अगर आपने किसी को पैसा भेजा था और वो प्रोसेसिंग में चला गया है, मतलब आपका पैसा कटा नहीं है लेकिन वो प्रोसेसिंग में है, तो वो पैसा किसके पास जाएगा, ये भी आपका एक सवाल रहता है। और तीसरा, कि अगर आपने किसी को पेमेंट कर रहे थे और किसी दूसरे पर्सन को पेमेंट हो गया, मतलब गलत अकाउंट में आपका पैसा चला गया, तो उसको हम लोग कैसे रिफंड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि अगर आपने किसी को पेमेंट किया तो आपका पेमेंट फेल हो गया। ये आपका दो कारण से होता है। या तो आपका नेटवर्क इशू रहता है, इसके लिए मतलब आपका जब नेटवर्क ख़राब रहता है उस टाइम आपको पेमेंट नहीं करना चाहिए। या फिर अगर आपको ज़रूरी है तो जहाँ पर नेटवर्क अच्छा रहता है वहाँ जाके पेमेंट कर ले। पेमेंट करने में टाइम कितना लगता है, 2 सेकेंड लगते हैं और क्या। तो ऐसे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। और दूसरा, जब बैंक का सर्वर डाउन रहता है, मान लीजिए आपका कोई भी स्टेट बैंक या फिर कोई भी बैंक का अकाउंट है, तो अगर उस बैंक का सर्वर डाउन रहता है तो आपका पेमेंट फंस सकता है। तो यही दो कारण रहते हैं पैसा फंसने का। तो पैसा फंस जाता है जब, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो पैसा रहता है वो आपका 2 दिन मतलब 48 घंटे के अंदर आपका रिफंड हो जाता है। आपका पैसा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ फ़ोन पे सबसे ऊपर ऑप्शन आता है क्वेश्चन मार्क का, इस पर आप लोग क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन होता है ट्रांजेक्शन रिलेटेड हैव एन इश्यू विद ट्रांजेक्शन। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे कि मेरा अमाउंट पेंडिंग में है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ इश्यू विद पेंडिंग पेमेंट। तो यहाँ पर भी आपको जितने जितने सवाल पूछे जाते हैं वहाँ सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे वाई इज़ माई यूपीआई पेमेंट पेंडिंग, मेरा यूपीआई पेमेंट पेंडिंग क्यों हो गया, तो यहाँ आपको बताया हुआ रहता है बैंक यूजुअली कंप्लीट्स यूपीआई पेमेंट इंस्टेंटली, मतलब बैंक तुरंत ही यूपीआई पेमेंट करवा देता है। इन रेयर केसेस ड्यू टू टेक्निकल इशू बैंक में टेक एडिशनल टाइम टू डिपॉजिट द मनी इनटू द रिसीवर्स अमाउंट। मतलब रेयर केस में आपका जो पैसा है वो बैंक का सर्वर डाउन होने की वजह से वो फंस जाता है। इन सच केसेस इट रिकमेंडेड दैट यू वेट फॉर 48 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ पेमेंट। इस केस में आपको 48 घंटे वेट करना रहता है और 48 घंटे के अंदर आपका पेमेंट रिफंड हो जाता है। दूसरा केस क्या आता है, व्हाट डू आई डू इफ़ माई यूपीआई पेमेंट इज़ पेंडिंग। मतलब आपका पेंडिंग में अगर चला जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। इफ़ योर यूपीआई पेमेंट इज़ पेंडिंग यू विल नीड टू वेट 48 आवर्स, मतलब आपको 48 घंटे तक वेट करना है अपना पेमेंट करने के बाद। आफ्टर 48 आवर्स द बैंक में अपडेट द स्टेटस ऑफ योर पेंडिंग पेमेंट एज आइदर सक्सेसफुल और फेल्ड। 48 घंटे के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है या फिर फेल्ड हुआ है। इफ़ योर पेमेंट इज मार्क सक्सेसफुल द पेमेंट अमाउंट विल बी डिपॉजिट इनटू रिसीवर्स अमाउंट। मतलब अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो जिसको भी आपने पैसा भेजा था उसके पास वो चला जाएगा। इफ़ योर पेमेंट इज मार्क एज फेल द पेमेंट अमाउंट विल बी रिफंडेड टू योर अकाउंट विद इन 3 to 5 days। मतलब अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है कर देते हैं 48 घंटे के बाद जो स्टेटमेंट आता है आपके पास, तो 3 से 5 दिन के अंदर आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में रिफंड हो जाता है। फिर देख सकते हैं एक सवाल है यहाँ पर, हाउ डू आई कैंसिल माई पेंडिंग पेमेंट। मतलब बहुत से लोग एक सवाल रहता है कि अगर मेरा पैसा पेंडिंग में है तो हम उसको कैंसिल कैसे कर देते, मतलब भेजने के लिए कैंसिल कैसे कर सकते हैं। तो इसका जवाब है आप कैंसिल नहीं कर सकते। यू कांट कैंसिल यूपीआई पेमेंट वंस इनिशिएटेड एज दे आर डायरेक्टेड टू बैंक ट्रांसफ़र आता है। वी रिक्वेस्ट डैट यू वेट फॉर 48 आवर, मतलब 48 घंटे वेट कीजिए, आपको अपना पेमेंट का ट्रांजैक्शन पता चल जाएगा फेल हुआ या फिर सक्सेसफुल हुआ। यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, व्हाट इफ़ माई पेमेंट्स इज पेंडिंग फॉर मोर देन 48 आवर्स। मतलब अगर आपका 48 घंटा से ज़्यादा हो गया और आपका स्टेटमेंट नहीं आया, मतलब आपका सक्सेसफुल हुआ या फिर फेल हुआ ये आपको बताया नहीं गया है, तो आपको करना क्या है, आपको फ़ोन पे के कस्टमर केयर से कांटेक्ट करना है। तो आपको अगर नंबर नहीं पता है तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। और यहाँ पर भी आप लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट अ पेमेंट का ऑप्शन है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है पेमेंट हिस्ट्री खुल जाएगा। तो मान लीजिए मुझे ये पेमेंट फंसा हुआ है, इस पर आप लोग क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फ़ोन पे से कांटेक्ट करने का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग फ़ोन पे से कांटेक्ट कर सकते हैं। यूजुअली होता क्या, अगर आपका पैसा फंसता है
तो आपको 48 घंटे तक वेट करना, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फिर भी नहीं आता तो फ़ोन पे कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करना है। अगर आपका बड़ा अमाउंट है और 2 दिन 3 दिन हो चुके हैं तो आपको फिर बैंक से अपना कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। आपको अपना बैंक का स्टेटमेंट निकलवाना पड़ेगा। स्टेटमेंट निकलवाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा जिसमें आपको अपना डिटेल्स लिखना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन का डिटेल्स लिखना पड़ेगा, अपना यूपीआई आईडी वगैरह लिखना पड़ेगा और जाके आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा। तब आपका पैसा 1 हफ्ता से लेकर 10 दिन के अंदर रिफ़ंड होगा। अगर अगर आपका बड़ा अमाउंट है और वो आपका रिफ़ंड नहीं हुआ तब आपको ये प्रोसेस करना है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि अगर मेरा पैसा मैं किसी को भेज रहा था और चला गया दूसरे के अकाउंट में, मतलब किसी अदर पर्सन के अकाउंट में गलती से ट्रांसफ़र हो गया मेरा पैसा, तो क्या करना चाहिए? तो इस केस में आपको करना क्या है, जिसके पास भी आप पैसा मतलब चला गया है उससे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, उससे आपको बात करनी पड़ेगी। अगर वो राज़ी हो जाता है आपको पैसा वापस करने के लिए तो आपका पैसा सिंपली आसानी से मिल जाएगा। अगर वो आपको राज़ी नहीं होता है तो एक बार पहले आपको बैंक से कांटेक्ट करना है, वो आपका स्टेटमेंट वगैरह चेक करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि क्या करना है। अगर आपका बड़ा अमाउंट है और किसी गलत पर्सन के अकाउंट में चला गया है तो वो आपको क्या करना, क्या आपको एफआईआर करवाना पड़ेगा, पुलिस केस करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होगा ही। तो उस केस में आपको अपना पैसा मिल सकता है, क्योंकि बड़ा अमाउंट है तो आपको पुलिस केस करना पड़ेगा आपको पैसा अपना वापस लेने के लिए, क्योंकि आपके पास प्रूफ है। तो आप लोग आसानी से वो केस जीत सकते हैं और आपको अपना पैसा वापस मिल जाएगा। तो ये 3 सवाल सबके सबके मन में ज़रूर रहते हैं कि पैसा फंस गया या फिर फेल हो गया, फिर दूसरे के अकाउंट में चला गया तो क्या करना चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बता दिया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसी यूज़फुल एंड हेल्पफुल वीडियोस लाते रहता हूँ। और गाइस वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें, अगर आपका पैसा आपको रिफ़ंड मिल जाता है तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं तब तक के लिए।